पूरा शहर जो आज जाम किया गया है, उसके पीछे एक कारण ये है कि शहर में कई ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं। शहर का एक बहुत औद्योगिक जो बहुत सारे जहां औद्योगिक पॉइंट लगे हुए हैं, वो ट्रांसफार्मर पिछले 1 महीने से फूका हुआ है। और 1 महीने से फूके हुए ट्रांसफार्मर को 1 महीने से जो ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, यहाँ के विभागीय अधिकारियों से लगातार संपर्क किया गया है, लेकिन कोई भी उस पर सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद 5,000 रुपये रिश्वत के उसमें लिए गए, 1,000 रुपया ट्रैक्टर के ट्रांसफार्मर को लाने के नाम पर लिया गया। इस तरह से 6,000 रुपये रिश्वत के नाम पर लेने के बाद एक सड़ा हुआ ट्रांसफार्मर जाने कहाँ से लाके वहाँ रख दिया गया, जो 10 मिनट चलने के बाद दोबारा फूक गया है। कटौती की पोजीशन ये है कि पिछले 72 घंटों में मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे बिजली मिली होगी। परेशान है लेबर से, सब क्या नाम है, 20 दिन से बत्ती नहीं चल रही है इन पर। एयरलाइन ने रुपए भी ले लिए ट्रांसफार्मर के और बत्ती नहीं आई, इसलिए ये धरना प्रदर्शन करा गया है। आपके परिवार में तो कोई बैठे हुए खड़े हो ले यार, खड़े ना होंगे, ये अपने शाम तक आ जाएगा। शाम तक। और इससे पहले आपने 5,000 रुपये इस ट्रांसफार्मर के लिए भी थे, ऐसा कुछ हमने सुनने में आया है, वहाँ पे लोगों ने बताया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका क्या काम है यहाँ पर? आपको ये व्यवस्था सुधारने के लिए आपको यहाँ नहीं, अगर हमारा ठेकेदार लाता है उसको तो एक दिन लेट हो जाता है, वो उन्हें जल्दी थी, इस वजह से वो मतलब जहाँ लोगों ने जाम लगाया वहाँ का मुआयना करेंगे नहीं? वहाँ जाएंगे आप? नहीं है। मैं तो अभी ट्रांसफार्मर लेने जा रहा हूँ ना, ट्रांसफार्मर लेने जाना है अभी। मैं नहीं जाऊँगा तो ट्रांसफार्मर नहीं आएगा। हमारी बात हो रही है, ट्रांसफार्मर आ जाएगा और हो सकता है रात से शाम तक आया, शाम तक आ जाएगा नहीं लगवा। और दूसरा ये आप लोगों से अनुरोध भी है साथ में, हीटर ना जलाएं, क्योंकि ट्रांसफार्मर फूट जाता है बार बार। कारण फूटने का मतलब हीटर जलाना है। पिछला ट्रांसफार्मर मेरे ख्याल से 10 साल के बाद फूका है, तो अगर हीटर चल रहे होते तो वो 10 साल नहीं चलता। इस बार क्या हुआ, ये ट्रांसफार्मर फूकने के बाद 20-25 दिन तो ट्रांसफार्मर आया ही नहीं, और फिर 6,000 रुपए पब्लिक से लेने के बाद जो ट्रांसफार्मर लाया गया वो पुराना ट्रांसफार्मर ला के रख दिया गया वहाँ। कल शाम तक ट्रांसफार्मर नहीं आके लगा तो मैं आप देखिएगा पब्लिक तुम्हारा क्या सोच है। और अगर लिप्त पाया गया तो मैं कार्रवाई करूंगा, FIR करूंगा इनके खिलाफ। ये सिद्ध हो जाता है कि तुम बिजली गलत ढंग से जलवा रहे हो तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल सही बात है साहब। हमें लिख के दीजिए कौन बंद करा रहा है। आप हमें बिल्कुल हम इनको FIR दर्ज करा के भेज दें, वो चाहे वो यही हो, चाहे जेई हो, चाहे एक्सियन हो, चाहे एक्सियन। हम गरीबों क्या कर रहे हैं? बच्चों को फोन कर डाले, रात में क्या कर रहे हैं बोलो? क्या डकैती डाले, चोरी डाले, 15 रुपए का किराया का आटा, ये बिजली न होने पर। एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि बिजली का बिल यहाँ बांटने का कोई इंतजाम नहीं है। बिल्कुल ना। बिजली के बिल जिन लोगों को बांटने के लिए दिए जाते हैं वो अपने घरों पे ले जाके रख लेते हैं या कहीं एक जगह ले जाकर उनको पटक देते हैं, और वो बिजली का बिल जब उपभोक्ता को नहीं मिलता है, ये दूसरे बिल में 300 रुपये उस पर पेनल्टी लगा के भेज देते हैं। अब खुद दे चुके हैं। अब 300 रुपये जो पेनल्टी, बिजली का बिल भेजने की जिम्मेदारी विद्युत विभाग की है, विभाग बिल नहीं भेज रहा है और पेनल्टी उपभोक्ता से ली जा रही है। ये एक यहाँ और समस्या है। ठीक है, और बिलिंग की बात है, बिलिंग जैसा नियम है कि घर घर जाए, बच्चे चलान को कराएंगे, और अगर नहीं कराएंगे तो वो धंधे छोड़िए, नौकरी करने के लिए आए, मैं भी नौकरी करने के लिए आया हूँ, आपके लिए बनाओ, हम लोग आपके लिए बने हुए हैं, आपकी सेवा के लिए बने हुए हैं। ये नहीं कि हम बदमाशी करें, गुंडागिरी करें, दादागिरी करें, ये कहीं का कोई रूल नहीं होता है। लेन देन की बात नहीं, क्या 5,000 लिए, 10,000 लिए, 1 लाख लिए, न किसी ने मेरे सामने दी, न मुझे इस मामले में कोई ज्ञान है। और हफ्तों से यहाँ पर, कई सालों से, हफ्तों से लाइट आती है, और जब पैसा पहुँच जाता है तो कुछ दिनों के लिए लाइट आ जाती है। मैंने इशराक खान के साथ मैं मोहम्मद अयाज, TV 99।